नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि वासुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा किए जाने से नाराज शिशुपाल ने राजाओं को युद्ध के लिए उकसा दिया था और वहाँ सब और कोलाहल छा गया था। युद्ध के लिए आतुर राजाओं को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने, जो वहां वरिष्ठ उपस्थित थे, पितामह भीष्म, जी क्योंकि पूरे कुरुकुल के वरिष्ठतम थे, जी उनसे भीष्म से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे शांति हो जाए और यज्ञ में विघ्न भी नहीं आए। जी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो अपने को चिंता ये होती है कि कार्यक्रम किसी तरह संपन्न हो जाए। जी तो उन्होंने अपने जो वरिष्ठ थे उनसे पूछा। पितामह भीष्म ने बड़े निश्चिंत भाव से युधिष्ठिर से कहा, हे कुरु कुल के वीर, तुम डरो मत, कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कभी कोई कुत्ता शेर को मार सकता है? नहीं मार सकता। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते उसके निकट आकर एक साथ भौंकने लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सामने खड़े हुए जो राजा हैं ये तभी तक भौंक रहे हैं जब तक वृषणी वंश का सिंह अर्थात वासुदेव कृष्ण जी सो रहा है, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। अवश्य ही चेदीरा, शिशुपाल की तथा इन सब नरेशों की बुद्धि मारी गई है। इनका विनाश काल आ गया है। जो इस प्रकार कोलाहल कर रहे हैं, ये लोग तभी तक शोर बचा सकते हैं जब तक वासुदेव कृष्ण सिंह की तरह जाग ना उठे, और जब वो जाग जाएंगे और दंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये सब कोलाहल शांत हो जाए। सरकार उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि तुम कोई चिंता मत करो। जी अनिल जी, भीष्म पितामह ने तो पूरी भरी सभा में सबके सामने शिशुपाल को कुत्ता कह दिया, तो इससे तो शिशुपाल और क्रोधित हो गया होगा। उसने कुछ भीष्म पितामह से कहा, कुछ पलट करके उत्तर दिया? बिल्कुल क्रोधित हो गया। जैसे कहते ना, आग में घी डालने का काम जी 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 भीष्म पितामह ने वही कर दिया। और उनको कोई चिंता नहीं थी कि मैं आग में घी डाल रहा हूं, नहीं, क्योंकि वो आश्वस्त थे। पर शिशुपाल के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने भीष्म पितामह को संबोधित करते हुए अब बिल्कुल, जिसे कहते हैं सीमाएं लांग जाना, जी जी बिल्कुल वैसे कहने लगा कि हे कुल को कलंकित करने वाले भीष्म, तुम नपुंसक हिजड़े हो, तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारे लिए धर्म विरुद्ध बातें करना उचित ही है, तुमसे और कोई अपेक्षा भी नहीं करता मैं। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि पता नहीं क्यों तुम कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत घमंड है, पर तुम हो वास्तव में बहुत बड़े मूर्ख। इस केशव की
स्तुति करने की इच्छा करते ही तुम्हारे जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो गए? यह आश्चर्य की बात है। जिस के प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्य को भी घृणा होनी चाहिए, उसी को तुम ज्ञान वृद्ध बताकर, विशेष बुद्धिमान बताकर, श्रेष्ठ बताकर स्तुति करना चाहते हो। तुम कैसे मूर्ख हो? और देखिए, अपमान की सीमाएं सारी लांघ रहा हो। जी जी। यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को अथवा युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ उन अश्व, जिसका नाम केशी था, और वृषभ अष्टासुर नामक पशुओं को मार दिया, उनको तो युद्ध करना आता ही नहीं था, तो उनको मार दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? भीष्म यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक सर पे उठाए रखा, तो उसमें भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत में कुछ है थोड़ी, वो तो नीम को के द्वारा खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। तो किसी की कितनी महान उपलब्धि को कैसे आप शून्य करते जी केवल अपमानित करने के लिए? जी। कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे 7 दिन उठाए रखा, और यहां वो कह रहे थे उसमें तो कुछ था ही नहीं। हे भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खा खा कर ये बड़ा हुआ था, उसी को इसने मार डाला। ये ऐसा धर्म विरोधी है, पापी है। ये पापी तो कुछ भी कर सकता है। धर्म की ज्ञाता कहते हैं कि गाय पर, स्त्री पर, ब्राह्मणों पर, या जिसका अन्न खाया हो, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिसके आश्रय लिया हो, उस पर कभी हथियार नहीं उठाना चाहिए। ये तो सब गलत काम करता है। तुम जिस तरह स्तुति कर रहे हो, उससे लगता है कि सब धर्म मिथ्या है। तुम्हारे कहने से इस गौघाती, स्त्री हंता कृष्ण की पूजा हो रही है। ये तुम्हारी धर्मज्ञता की हद है। भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? और तुम ये जो ब्रह्मचर्य का ढकोसला करते हो ना, तुम्हें अविवाहित रहने का जी, ये भी ढकोसला है। तुम तो नपुंसक हो, हिजड़े हो। उसको ढकने के लिए, या कोई और तुम्हारा मोह है, कोई और गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में है, उसके कारण ये सब तुमने धारण कर रखा है। और राजा जरासंध मेरे लिए बहुत सम्माननीय थे। कृष्ण ने जिस प्रकार धोखे से जरासंध का वध कराया, वह सबको मालूम है। ये पापी है जिसने ऐसा धोखे से वध करवाया। ये पांडव भी जो है तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर कर दिए गए हैं। ये इनके दिमाग से धर्म का सारा ज्ञान ही निकाल दिया गया है। इसीलिए ये पापी कृष्ण के इन सब कार्यों को भी ठीक समझते हैं। देखिए किस प्रकार भीष्म का भी अपमान कर रहा है, कृष्ण का भी अपमान कर रहा है, पांडवों का भी कर रहा है। शिशुपाल सारी सीमाएं लांघते हुए अपमान कर रहा। जी अनिल जी, जैसे आपने बताया कि शिशुपाल ने सारी सीमाएं लांघ दी थी, और वो भीष्म पितामह और जो हम सबके पूजनीय हैं वासुदेव कृष्ण, उनका उसने घोर अपमान किया। वहाँ पे और भी राजा उपस्थित थे, और विशेषकर कहें पांडुपुत्र उपस्थित थे। वे तो बहुत ही क्रोधित हो गए होंगे। उन्होंने उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी, कुछ कहा? तो शिशुपाल की बातें निश्चय ही अत्यंत अपमानजनक थी, कटुता से भरी थी जी। और उन्हें सुनकर जो बलवानों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन वहीं बैठे थे, एकदम क्रोधाग्नि से जल उठे। उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई, मानो खून उतर आया है। दांत पीसने लगे। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखने लगा कि बिल्कुल मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने
की इच्छा से विकराल काल स्वयं प्रकट हो गया है। जी भीम में बल भी कम नहीं, हजारों हाथियों का बल। जी एकदम वे उछले और शिशुपाल के पास जाने के लिए बढ़ने लगे। जी जब वो शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे, बस पहुंचने ही वाले थे, तो बहुत जल्दी से उठ के पितामह भीष्म ने भीम को पकड़ लिया जी और पकड़कर समझाया बुझाया और शांत कर दिया। क्या नहीं, बैठ जाओ। अब भीम कितने भी शक्तिशाली हैं, जी कितना भी क्रोध आ जाए, लेकिन वो अपने पितामह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जी कि ये एक महान योद्धा की पहचान है कि उसका क्रोध है, जी पर क्रोध पे उसका नियंत्रण भी है। तो उस नियंत्रण को रखते हुए उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और बिल्कुल शांत भाव से बैठ गए। अनिल जी, इस प्रकार भीम को क्रोधित देख करके शिशुपाल का कुछ गुस्सा शांत हुआ, या वो इसी तरह से बदतमीजी करते रहा वो? शिशुपाल के सिर पर तो काल सवार हो गया था। जब व्यक्ति के सिर पे काल सवार हो जाता है ना, जी तो सही गलत सब समाप्त हो जाता। जी शिशुपाल बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा था। उसे कोई डर नहीं लगा कि भीम कुछ कर देगा। उल्टा वह हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। उसने भीम की परवाह भी नहीं की, बिल्कुल जी परवाह भी नहीं की, और मजाक उड़ा रहा है। और पितामह भीष्म से कह रहा है, हे भीष्म, छोड़ दो इसे, ये सभी राजा देख लें कि ये भीम जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, जी मेरे प्रभाव से वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे पतंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। अपनी शक्ति पे इतना गुरूर था। गुरु, ऐसा गुरु, ऐसा तो बेकाबू जी बोले जा रहा। तो इस तरह की शिशुपाल की दमपूर्ण बातें सुनने के बाद फिर भीष्म पितामह ने कुछ कहा उससे? नहीं, पितामह भीष्म ने शिशुपाल को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भीमसेन को संबोधित करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा, हे भीमसेन, सुनो, चेदीराज दमघोष यानी शिशुपाल के पिताजी जी के कुल में जब ये शिशुपाल उत्पन्न हुआ था, जी उस समय इसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। बड़ा अजीब लगेगा ऐसा कोई भी व्यक्ति। जी जी और जब ये पैदा हुआ जी तो साधारण बालक तो रोते हैं। जी इसने रोने की जगह गधे के रेंकने की भांति शब्द किए, जैसे गधा रेंकता है ना, जी 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 वैसा शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। तो इससे इसके माता पिता और अन्य सभी लोग एकदम भय से थर्रा उठे। आकृति बड़ी अजीब, जी विकराल, जी और ऐसे शब्द कर रहा, गर्जना कर रहा। जी उन्होंने निर्णय लिया कि इसको त्याग दिया जाए, ये बालक पालने योग्य नहीं है। जब उन्होंने ये निर्णय ले ही रहे थे, जी जी उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र जो है श्री संपन्न और महाबली है, शक्तिशाली है। जी और श्री संपन्न मतलब इसमें धन धान्य से भी संपन्न होगा, जी और तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए।
तुम शांत चित्त होकर इसका पालन करो, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है। मतलब जो तुम इसको त्यागने की सोच रहे हो कि ये मर जी। जाएगा, छोड़ दो, जी अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है। जो इसकी मृत्यु का कारण है जी तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा जी वो कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है, मतलब इसके मारने वाला भी जन्म ले चुका है। जी तुम मत मारो। अब ऐसी आकाशवाणी हुई। जी पुत्र कैसा भी हो, माता को तो स्नेह होता ही है पुत्र पे। जी जी तो अभी जन्म हुआ है और उसके मृत्यु की बात हो रही है जी कि उसको मारने वाला पैदा हो चुका है, तो माता ने बड़ी अभिभूत होकर आकाशवाणी करने वाले देवों से जी बड़े प्रणाम करके पूछा कि जिन्होंने ये बात कही है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, वे कोई देवता हों या कोई अन्य प्राणी जो भी हों, मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दें। जी तो अदृश्य भूत ने कहा, हाँ, कि आपने कहा कि इसकी मृत्यु जिसके द्वारा होगी, जो शस्त्र से मारेगा वो पैदा हो चुका है। जी तो मेरे इस पुत्र की मृत्यु का निमित्त कौन बनेगा, कौन है जो मारेगा? जी तो आकाशवाणी ने उत्तर दिया जी कि जिसके द्वारा गोद में लेने पे इसकी दो अतिरिक्त भुजाएं जो हैं वो पृथ्वी पर गिर जाएंगी जी और तीसरा नेत्र भी ललाट में विलीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। उन्होंने नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया पर बता दिया। अब देखिए दो बातें हो गई। जी एक तो ये जो अजीब सा प्राणी था, जी उनको ये भी बता दिया कि एक दिन वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति के जैसे व्यक्ति के जैसे हो जाएगा। जी पर जिसके गोद में लेने पे ऐसा होगा वही मृत्यु का निमित्त भी बनेगा, ये भी बता दिया। जी अनिल जी, भीष्म पितामह ने तो ये बहुत विचित्र और अद्भुत कहानी सुनाई। तो क्या भीष्म पितामह ने ये भी बताया कि वो किसकी गोद में जाने से उस शिशुपाल, बालक शिशुपाल के भुजाएं गिर गई और जो तीसरा नेत्र था वो गायब हो गया? देखो कथा सुना रहे थे, जी जी वो कथा में आगे बता रहे थे जी कि ये अब एक विचित्र बालक आया है परिवार में, जी जिसके बारे में ऐसी आकाशवाणी भी हो गई, आखिर बातें फैली जी और 4 भुजाओं और 3 नेत्र वाले ऐसे बालक को देखने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए सभी राजा आने लगे। अनेक जगह जगह से ऐसे रिश्तेदार जो भी संबंधी हैं दूर दूर से राजा आने लगे। जी जो भी राजा आते थे, चेदीराज दमघोष ने पधारे हुए सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद जी जैसे होता है कि बालक को नरेश की गोद में दिया ताकि वो आशीर्वाद दे सकें, जी तो इस प्रकार अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। शिशु अनेकों राजाओं की गोद में जी जाता रहा, रखा गया, परंतु कुछ उसके ऐसे मृत्यु सूचक लक्षण जिसे कहें जी वो कभी प्राप्त नहीं। एक दिन द्वारका से बलराम जी और कृष्ण, यानी कृष्ण और उनके बड़े भाई, जी अपने फूफा दमघोष और बुआ श्रुतश्रवा से मिलने के लिए चेदी राज्य में आए। जी उन्होंने सबका उचित अभिवादन किया, सबसे प्यार से मिले, कि बुआ ने भी उनका सत्कार किया और उसके बाद बुआ ने बड़े प्यार से अपने पुत्र को कृष्ण की गोद में रख दिया। जी और जैसे ही कृष्ण की गोद में वो बालक रखा गया, जी उसकी दोनों अतिरिक्त बाहें गिर गई जी
और उसके ललाट पे जो तीसरा नेत्र था वो जी भी विलीन हो गया। जी। अनिल जी, यहाँ पे तो एक बहुत एक माँ के दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ तो माँ को खुश होना चाहिए कि वो मेरा बालक एक साधारण बालक के रूप में दिखने लगेगा, और दूसरी तरफ उनको घबरा भी गई होंगी कि यही मेरे बेटे के मौत का कारण बनेगा। तो जो कृष्ण की बुआ थी शुतशुभा, वो उसको देख कर के इस ये सब जब हुआ तो ये सब देख कर के वो प्रसन्न हुई या फिर वो घबरा गई? तुमने ठीक अंदाजा लगाया है कि दोनों भाव थे। जी अभी तक इतने सारे नरेश आ रहे थे, सबकी गोद में रख रहे थे, और जी। मन में ये भाव था कि कब ये बालक सामान्य बालक बन पाएगा, जी कब ये सामान्य जीवन जी पाएगा, जी ऐसे कैसे जीवन जिएगा। तो वो भी एक बात थी। जी और दूसरा ही जैसे ही सामान्य बना तो ये चिंता, ये भय जी कि इसकी मृत्यु होगी, और वो भी अपने भाई। जी आखिर बुआ। शुश्रा बुआ थी, जी जी तो ये दोनों भाई हुए, जी। फुफेरे फुफेरे मौसेरे फुफेरे ममेरे भाई हुए। हाँ अब अपने ही भाई से मारा जाएगा तो बहुत व्यथित हो गई, और एकदम याचना की भावना में आ गई। कृष्ण से बोली, हे महाभाव कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही, और मुझे तुम अपने इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूं कि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत हुए मनुष्यों को अभय दान देने वाले हो। तो मैं तुमसे अपने पुत्र के लिए जी वर मांगती, अपने पुत्र की रक्षा के लिए। अब कृष्ण का तो कोई उस समय शिशुपाल को मारने का तो कोई इरादा नहीं था। जी कृष्ण ने कहा कि हे देवी, हे मेरी बुआ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। तुम मेरी प्यारी बुआ हो, जी तुम कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दे दूं। तुम कहो, जी तुमको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। जी संभव हो असंभव हो जो भी हो, यदि मैं तुम्हें वचन दे दूंगा तो मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। बड़ा आश्वासन दिया। जी तो श्रुतश्रवा शिशुपाल की मां थी जी और कृष्ण की बुआ थी। तो जी उन्होंने कहा कि हे यदुकुल तिलक कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। जी कि ये कुछ गलती करे तो तुम क्षमा कर देना, जी इतना करो। तो कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, यदि तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण जी मेरे द्वारा वध के योग्य होगा जी तो मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूं। जी मैं स्पष्ट कह दिया कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। अब अपने मन में शोक ना करो, प्रसन्न हो जाओ। जी अब माता ने, होता है ना कि हम बच्चे की रिपोर्ट लेके टीचर के पास गए और बोला साहब गलती है, तो हम बोलते हैं साहब थोड़ा है, शैतान है, पर इसकी थोड़ी गलती आप माफ करके इसको ठीक कर दें। बोलती टीचर बोलते हम 10 गलतियां माफ कर देंगे। तो वैसे ही इन्होंने कह दिया मैं 100 माफ कर दूंगा। तो माता ने भी सोचा कि हाँ 100 तो बहुत होती है। जी तो माता भी संतुष्ट हो गई। जी तो ये सारी कथा सुना के पितामह भीष्म ने भीम से कहा
वीरवर भीमसेन, यह मंदबुद्धि पापी राजा शिशुपाल वासुदेव कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मुक्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। देखिए, भीष्म क्या जानते थे? इसका वध किसके द्वारा होना है? कृष्ण के द्वारा। आज भीमसेन जाके लड़ेगा तो मार पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका वध तो कृष्ण के द्वारा ही होना है जी। और उन्होंने भीमसेन को समझाया कि काल ने इसके मन और बुद्धि को हर लिया है। ये शिशुपाल जो इस तरह की बकवास कर रहा है, जी, इसका काल आ गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि जिसका काल आता है, जिसकी मृत्यु आती है, तो देवगण उसकी बुद्धि हर लेते हैं। जी, तो समझा रहे हैं कि काल ने इसके मन और बुद्धि को हर लिया है। अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा होगा जो भरी सभा में मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे कुल कलंक कर रहा है। ये ऐसा कर रहा है कि उसका काल आ गया है, इसकी मृत्यु आई है और ये इसीलिए ये सब कर रहा है। जी, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल, इसका विनाश आया है और इसका मृत्यु कृष्ण के हाथों होनी है, इसलिए तुम शांत बैठे। इस तरह करके भीष्म पितामह ने भीम को शांत बैठा दिया। जी, भीष्म पितामह की तो ये सारी जो बातें थी, ये तो वहां उपस्थित शिशुपाल ने भी सुनी होंगी। तो शिशुपाल ने फिर कुछ भीष्म पिता से कहा? और क्रोधित हो गया। इसकी बात समझ में नहीं आती। जिसके सिर पे काल सवार हो जाता है, वो समझदारी की बात नहीं समझता। और क्रोधित हो गया, भीष्म को और अपशब्द कहने लगा। हे भीष्म, तुम सदा भाट की तरह स्तुतियां गाया करते हो। तुम्हारा मन जो है स्तुति गाने में ही लगता है, तो इस जनार्दन कृष्ण को छोड़कर इन राजाओं की स्तुति करो। सब बैठे हैं, किसी की भी स्तुति करते रहो, तुम तो हो भाट ही। भाट वो लोग होते हैं जो कि राजाओं की स्तुति करते हैं। इतने बड़े वीर को भाट कह देना मतलब गाली देना है। जी। जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव की तुम मोह भाव से स्तुति करते हो। तुम्हारी अक्ल मारी गई है। ये दुरात्मा कृष्ण तो राजा कृष्ण का सेवक रहा है, उसकी गायों का चरवाहा रहा है। ये कोई राजा थोड़ा ही है। तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है भीष्म। तुम जैसा मूर्ख व्यक्ति तो बचा हुआ इसलिए क्योंकि इन राजाओं की इच्छा यह है कि तुम बचे रहो। तुम इन राजाओं की इच्छा के कारण तुम्हारा जीवन है। कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं है जिसके सारे कर्म संपूर्ण राजाओं से द्वेष करने वाले हों। इस तरह करके अनर्गल बातें भीष्म को और अपशब्द कहते हुए, अपमानित करते हुए कहता। जी, अनिल जी, शिशुपाल तो लगातार भीष्म पितामह का अपमान करे जा रहा था। तो इस पर फिर भीष्म पितामह ने कुछ कहा उससे? भीष्म पितामह ने केवल इतना कहा कि अरे अहो, कैसी बात है कि शिशुपाल के अनुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूं। देखिए, वो उस समय, उस काल में कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़े योद्धा थे, अजेय थे, कभी किसी से हारे नहीं थे, और उनके बारे में ऐसी बातें कही। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहा है कि मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूं। मैं तो इन समस्त राजाओं को तिनके बराबर भी नहीं समझता हूं। अब भीष्म का ये कहना कि मैं इन सारे राजाओं को तिनके बराबर भी नहीं समझता, जी, तो बहुत से राजा और कुपित हो गए जी, कि ये तो यहां बुलाकर
हमारा अपमान किया जा रहा है। जी जी जो विशेष करके जो शिशुपाल के मित्र थे उसके जी। साथ थे तो और कुपित हो गए। कुछ हमेशा होता है, कुछ लोग जो इस पक्ष के थे, जो भीष्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, प्रेम भाव रखते थे, जी उनको हर्ष हुआ, बड़े खुश हुए कि देखो कितनी मजबूती से बात कह रहे हैं। जी कुछ उनकी निंदा करने लगे, कुछ जो थे तो कुपित हो गए थे, वो कहने लगे कि ये बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, बहुत अहंकार हो गया है, क्षमा के योग्य नहीं है। हम लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें, या घास फूस की आग में जीते जी जला डालें। कहीं घास फूस जलाएं और उसमें इसको डाल के जला दें। जब उन्होंने ऐसी बातें की जी तो पितामह भीष्म ने उनसे कहा, तुम लोगों में यदि साहस की शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा जी घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना पैर रख दिया है। हमने जिनकी पूजा की है वे गोविंद तुम लोगों के सामने यहां उपस्थित है। तुम लोगों में जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने को उतावली हो रही हो, वह इन यदुकुल तिलक चक्र गदाधारी कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार ले। यानी जिनको मुझसे युद्ध करना हो तो मुझसे कर ले, जिनको कृष्ण से युद्ध करना हो तो कृष्ण से कर ले। खुली चुनौती दे दी। जी अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने जाना कि कुछ विघ्न संतोषी जो व्यक्ति होते हैं, वो कुछ भी एक शुभ कार्य हो तो उसमें उनको विघ्न डालना, बाधा डालने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और जो ऐसे विपरीत बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो कितना भी कोई सर्वगुण संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें दोष देखते ही रहते हैं। जैसे उन्होंने भीष्म पितामह हो, या हम जिनको पूजनीय मानते हैं वासुदेव कृष्ण, उनमें भी उन्होंने दोष देखा और उनकी आलोचना करने लगे। हमें ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनसे एक तो दूरी बना के रखनी चाहिए, और दूसरा व्यर्थ में इनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।